फिर से एक बार, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसकी सहायता से किसी वस्तु का या किसी छोटी वस्तु का बड़ा से बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है उसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। आइए देखते हैं इसके बनावट के बारे में। इसके बारे में, इसके बनावट के बारे में इसमें कहा गया कि इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। आपको जैसे चित्र में एक दिखाया गया है ना, चित्र में एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दिखाया गया है। इसमें कहा गया है कि धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। ठीक है, पहला क्या है, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। ठीक है, जिसके एक सिरे पर, मतलब ये नीचे वाले सिरे पर, ठीक, जिसके एक सिरे पर एक उत्तल लेंस स्थित होता है। कौन सा लेंस होता है? एक उत्तल लेंस स्थित होता है ना, जिसकी फोकस दूरी और द्वार क्या होता है? छोटे होते हैं। ठीक है, इस नलिका के एक सिरे पर कम फोकस दूरी व छोटे द्वार का एक उत्तल लेंस स्थित होता है। चूंकि यह लेंस वस्तु के पास होता है इसीलिए इसे अधिदृश्यक लेंस कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि अधिदृश्यक लेंस किसे कहते हैं, बताइएगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस वस्तु के पास होता है उसे क्या कहते हैं? अधिदृश्यक लेंस कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? आगे चलिए देखते हैं। नली के दूसरे सिरे पर, नली के दूसरे सिरे मतलब यहाँ पर नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य नली लगाई होती है, आप देख रहे हैं। ठीक है, नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य नली लगाई होती है जिसके ऊपरी वाले हिस्से पर, देखिए ये नली है ना, इसके ऊपरी वाले हिस्से में। ठीक है, तो नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य नली लगाई जाती है जिसके ऊपरी वाले, नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले हिस्से पर एक अन्य उत्तल लेंस स्थित होता है। इसके ऊपर कौन सा लेंस रहेगा? एक अन्य उत्तल लेंस स्थित होगा जिसकी फोकस दूरी और दर्पण ना, इसकी फोकस दूरी और दर्पण अधिदृश्यक लेंस की तुलना में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है, इस नली के ऊपर, ठीक है, इस नली के ऊपर एक और नली लगी रहती है जिसके ऊपरी सिरे पर एक और लेंस लगाया जाता है। जो लेंस अधिदृश्यक लेंस की तुलना में उसका जो फोकस दूरी है या फोकस है और उसकी जो ना द्वारक है, दोनों क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक, चूंकि यह लेंस आंखों के पास होता है, नेत्र के पास होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अभिनेत्र लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अभिनेत्र लेंस कहते हैं। तो आपको समझ आया? ऐसा लेंस, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ऐसा लेंस जो वस्तु के पास होता है उसे अधिदृश्यक लेंस कहते हैं। ठीक है, अधिदृश्यक लेंस में जो लेंस वस्तु के पास स्थित होता है उसे अधिदृश्यक लेंस कहते हैं, और जो लेंस नेत्रिका के पास, नेत्र के पास होता है उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। देखिए इस लेंस में जो होता है ना, एक क्रॉस तार लगा होता है। क्या लगा होता है? क्रॉस तार लगा होता है इसके अंदर, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? इस नेत्रिका लेंस को एडजस्ट करते हैं। इसके एडजस्टमेंट के लिए कोस ना, एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट का कार्य कौन करता है ना? इसके एडजस्टमेंट के लिए क्या होते हैं? कोस एडजस्टमेंट होता है और फाइन एडजस्टमेंट होता है। ठीक, यहाँ से जो वस्तु से प्रकाश जाता है ना, वो इस दर्पण, एक संख्या क्या है इसका? ये इसका संग्राही दर्पण है। क्या है? संग्राही दर्पण है। इसके नीचे क्या लिखा गया है? एक संग्राही लगाया है, अर्थात जो प्रकाश आता है उसको ये संग्रहित कर लेता है। ठीक है, और ये क्या करता है? उसे परावर्तित दर्पण भी लगाया जाता है। इतनी बात क्लियर है? बाकी अन्य चीजें आप जान ही गए हैं, ये ट्यूब है, ये नोज पीस है ना, ये इसका स्तंभ है, ये इसका आधार है। कोई दिक्कत? आगे चले। अब आइए चर्चा करते हैं कार्य प्रणाली की। इसकी चर्चा करते हैं कार्य प्रणाली की। कार्य प्रणाली में आपको बताएं, चित्र में आपको दिखाया गया है, चित्र में आपको दिखाया गया है कि एक वस्तु PQ जो है अधिदृश्यक लेंस के फोकस दूरी से थोड़ा दूर रखा गया है। एक वस्तु PQ अधिदृश्यक लेंस के फोकस दूरी से थोड़ा दूर रखा गया है। ठीक, इस वस्तु से निकलने वाली किरणों से इसका एक प्रतिबिंब P' और Q' बनता है। ठीक,
इससे निकलने वाली किरणों से इसका एक प्रतिबिंब P डैश और Q डैश बनता है, जो कि कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और बड़ा होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ना मूल वस्तु के द्वारा जो प्रारंभिक प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन जबकि जो दूसरा प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, बड़ा होता है और सीधा होता है ना। दोनों में क्या अंतर है गया, ये उल्टा है, ये आभासी है ना, ये वास्तविक और उल्टा है, बड़ा दोनों है, बड़ा ये भी होता है, बड़ा ये भी होता है। आपसे पूछेगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ना दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों में क्या चीज कॉमन रहती है, इसमें एक चीज कॉमन रहेगी, वह वस्तु क्या होता है, बड़ा बनता है, इसकी तुलना में बड़ा बनेगा। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, इसका प्रतिबिंब आभासी होगा, इसका वास्तविक होगा। ठीक है, इसका उल्टा होगा तो इसका सीधा होगा। कोई दिक्कत, यही कहा गया है अदृश्य लेंस के सामने एक वस्तु PQ रखी गई है, इस PQ वस्तु से एक प्रतिबिंब P डैश Q डैश प्राप्त होता है, जो कि वास्तविक है, उल्टा है और बड़ा है मूल वस्तु की तुलना में। आगे कहा गया कि यही जो आपका प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब अब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अर्थात यहाँ से क्या चलेगी, दो किरणें चलेंगी ना, क्योंकि देखिए दोनों सीधे निकल जा रहे हैं, कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा पीछे करते हैं, इसको क्या लेते हैं, पीछे लेते हैं। यही आपको बताया गया है कि इसके पश्चात ये आपका प्रतिबिंब बन गया ना। अब ये कहा गया है कि नेत्र लेंस को, मतलब ये आपका जो आई लेंस है, इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, इसका ये जो प्रतिबिंब बना है ये प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच में बने। आपके पास होता है ना, इसमें क्या है, एक क्रॉस तार लगा होता है, क्या लगा होता है, क्रॉस तार। क्रॉस तार क्या करता है, इस नेत्रिका लेंस को एडजस्ट करता है ना। एडजस्ट करने का मतलब है जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बना है, इसको कहाँ पर लाना है, उसके प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच में। जब ये प्रतिबिंब प्रकाशित और फोकस केंद्र के बीच बनता है, तब जाके इसका सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, P डैश Q डैश पर बनता है। कोई दिक्कत है, आगे चले, बात समझे नहीं समझे। तो ये हुआ आगे। अब इसकी आप लोग जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जान गए, बनावट जान गए, कार्य प्रणाली भी जान गए। कार्य प्रणाली यही बताया गया है कि वस्तु PQ से ना, वस्तु PQ से दो किरणें चलती है, जिससे वास्तविक सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो है वस्तु का कार्य करती है दूसरे प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, ठीक, इसको इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, ये जो है इसके प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच में बने, जिससे इसका सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब P डैश Q डैश प्राप्त हो। कोई दिक्कत, आगे चले, आराम से। तो अब तक हमने जो है किसकी चर्चा समझ ली है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, बनावट ना और कार्य प्रणाली की। अब चर्चा करते हैं इसके आवर्धन क्षमता की। तो आवर्धन क्षमता बराबर होता है ना अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण। तो आपका अंतिम प्रतिबिंब क्या है, P डबल डैश Q डबल डैश। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब क्या है, P डबल डैश Q डबल डैश। इससे मान लेते हैं कौन सा कोण बना लिया है, बीटा कोण है। ठीक है, माना कि अंतिम प्रतिबिंब P डबल डैश Q डबल डैश ना नेत्रिका लेंस के बीटा कोण बनाता है। आगे कहा गया वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। आपका वस्तु यही है ना, और पहला कोण क्या बना था, आपका अल्फा बना था। ठीक, तो आपका पहला कोण अल्फा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यह बराबर बीटा बटे अल्फा। क्योंकि दोनों कोण बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए हम लिख सकते हैं tan बीटा बटे tan अल्फा। अब आप चित्र से जो है निकाल लीजिए, tan बीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब आपका ये हो गया, आधार आपका ये हो गया, अर्थात P डबल डैश Q डबल डैश बटे PQ डबल डैश। कोई दिक्कत, ठीक, आपका tan अल्फा बराबर वही हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब आपका ये हो जाएगा, आधार आपका यहाँ से न्यूनतम दूरी क्या होती है, T होती है। ठीक, ये दोनों मान क्या करते हैं,
समीकरण 1 में रख देते हैं। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यह बराबर आ जाएगा P डबल डैश Q डबल डैश बटे EQ डबल डैश भागे PQ बटे D। ये गुणा होगा तो दोनों उल्टा हो जाएंगे ना, जब गुणा के चिन्ह लगाएंगे दोनों उल्टा हो जाएंगे। अब देखिए आप त्रिभुज जो है त्रिभुज OQ डैश P डैश देख लीजिए, त्रिभुज OQP देख लीजिए, दोनों देखेंगे तो दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। आगे मिला लो ना, OQ डैश P डैश कहाँ है वो, यहाँ, ये आपका तो हो गया ठीक। और फिर Q डैश कहाँ है, ये हो Q डैश, फिर सर जी डबल डैश आ है P डैश, देखो कहाँ पर, अच्छा हाँ हाँ सही सही और वो क्यों पी नीचे सर जी वही नीचे ये आपका पहला त्रिभुज हो जाएगा ना, Q डैश P डैश। और दूसरा क्या कह रहा है, OQP OQP O ये आपका यहाँ आपका O होगा, क्या होगा OQP। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है ना, यदि दोनों आपस में सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस आधार पर लिखा गया ना, P डैश Q डैश बटे PQ बराबर OQ डैश बटे OQ। ये मान ला करके यहाँ पर रख दिया गया, ठीक है। अब हमको चित्र से पता है OQ डैश बराबर क्या है, माइनस UO है ना, OQ डैश बराबर VO है, PQ बराबर UP है, D बराबर माइनस D, ठीक। वही सारा मान इसमें रख देंगे, हमें ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यह बराबर माइनस 0 बटा UO प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो सभी मान लिखे गए हैं आप इस स्थिति में मिला सकते हैं।